नमस्कार, मैं उदय चौहान और आप देख रहे हैं आई इंडिया। भाजपा हाईकमान की कसौटी पर सीतापुर के कई मौजूदा विधायक खरे नहीं उतर रहे हैं। लिहाजा इतिहास दोहराने के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश पर मंथन कुछ लंबा हो गया है। हर सीट पर जातीय समीकरणों और मौजूदा सियासी हालातों से बेहतर सामंजस्य बनाने में सक्षम नाम तय किए जाने की भाजपा के सामने चुनौती है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 पर भगवा पताका फहराने वाली भाजपा के सामने इस बार अपना केसरिया दुर्ग अपराजेय रखने के लिए महारथी का चयन करना आसान नहीं है। उम्मीदवारों के ऐलान में देरी से तस्वीर साफ होने के बजाय धुंधली होती जा रही है। अंदर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक भाजपा हाईकमान का फैसला बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। किसी का टिकट कटने और किसी की सीट में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में मजबूती से टिककर फतह हासिल करने वाला महारथी तय करने में भाजपा हाईकमान का पसीना क्यों छूट रहा है, देखिए आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। 2017 के चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर जिले में 9 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के उम्मीदवार असेंबली पहुंचे थे। अब मिशन 2022 में सत्तारूढ़ भाजपा के सामने इतिहास दोहराने की चुनौती यूं ही नहीं खड़ी हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वर्तमान विधायकों की जनता में छवि और उनकी चुनावी स्थिति जानने के लिए हाईकमान के द्वारा अलग अलग संस्थाओं से गोपनीय सर्वे कराए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट ने हाईकमान के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल 3 विधानसभा विधायकों को छोड़कर हाईकमान की कसौटी पर कोई भी विधायक खरा नहीं उतरा है। मौजूदा हालातों में 3 सिटिंग विधायक ही चुनावी रणभूमि में फिर भाजपा के योद्धा बनते नजर आ रहे हैं। 2 सीटों महमूदाबाद और सिधौली में पिछली बार भाजपा जीत नहीं पाई थी। हालांकि महमूदाबाद में जीत का अंतर बेहद मामूली रहा था। सपा के दिग्गज नेता 5 बार के विधायक नरेंद्र वर्मा 81,669 मत हासिल कर पहली बार चुनाव लड़ रही भाजपा की आशा मौर्य को करीबी मुकाबले में महज 1906 मतों से शिकस्त दे पाए थे। सिधौली में बसपा के हरगोविंद भार्गव ने जीत दर्ज की थी। हरगोविंद ने सपा के मनीष रावत को 2444 मतों से हराया था। यहां भाजपा के रामबख्श रावत को 68,956 मत पाकर वह तीसरे नंबर पर रहे थे। लिहाजा इन सीटों पर भाजपा को शिद्दत से जिताऊ प्रत्याशी की दरकार है। सदर सीट पर भाजपा के राकेश राठौर ने 98,850 मत पाकर सपा के 6 बार से इस सीट पर काबिज राधेश्याम जायसवाल को 24,839 मतों से शिकस्त दी थी। मगर राकेश राठौर अब भाजपा छोड़कर साइकिल पर सवार हो चुके हैं। लिहाजा यहां भी जिताऊ प्रत्याशी की भाजपा को दरकार है। जिला मुख्यालय वाली सदर सीट पर जातीय समीकरणों को आधार बनाते हुए हाईकमान ने कुछ नाम तय किए हैं। यहां पिछले वर्ग के प्रत्याशी पर भाजपा दांव लगाने की जुगत में है। मंथन अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इसमें यह देखना होगा कि भाजपा जातीय समीकरणों के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट पर भरोसा करती है या फिर संगठन को वरीयता देती है। अगर संगठन को तरजीह मिली तो तस्वीर बदलती भी नजर आ रही है। महोली सीट पर जीत का अंतर खास नहीं था। भाजपा के शशांक त्रिवेदी ने 80,938 मत पाकर सपा के अनूप गुप्ता को 3717 मतों से हराया था। 20वां सीट पर भाजपा के महेंद्र यादव 10,235 मतों से, जबकि मिश्रिक में रामकृष्ण भार्गव 20,672 और लहरपुर में सुनील वर्मा 91,145 मतों से जीत दर्ज कर सके थे। हरगांव सीट पर सबसे ज़्यादा 94,995 मतों से भाजपा के सुरेश राही ने बसपा के 3 बार के विधायक रामहेत भारती को मात दी थी। इस बार रामहेत भारती सपा में आ चुके हैं। अगर सपा रामहेत को टिकट देती है तो हरगांव में मुकाबला फिर दिलचस्प हो सकता है। सेवता सीट पर भाजपा के ज्ञान तिवारी ने बसपा के नसीम को 43,641 मतों से हराया था। सपा से अपराजेय विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू का टिकट कटने से शिव कुमार गुप्ता चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार महेंद्र सिंह जीन बाबू की सक्रियता सेवता के समीकरण भी बदलती नजर आ रही है। फिलहाल मोदी लहर के फायदे से कहीं ज़्यादा अब की प्रत्याशी चयन का चुनावी बिसात पर असर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मतदाता भी साइलेंट होकर उम्मीदवारों की सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि सीतापुर में चौथे चरण यानी 23 फरवरी को मतदान है, नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होनी है।
आज 21 जनवरी है, यानी नामांकन प्रक्रिया चालू होने में अब सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है। लिहाजा दावेदार, उनके समर्थक, मतदाताओं की बेचैनी उम्मीदवारों की सूची के लंबे होते जा रहे इंतजार से बढ़ती जा रही है। बहरहाल माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की सूची तकरीबन तय कर ली गई है। भाजपा हाईकमान की मुहर लगना अभी बाकी है। इसके बाद किसी भी समय सूची जारी हो सकती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।